साई राम। मैं पूनम वर्मा आपका अपने चैनल साई टेरो 777 में स्वागत करती हूँ। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपकी प्रेगनेंसी को लेकर के। कलेक्टिव पर में मेरे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके प्रेगनेंसी के लेकर के काफ़ी इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो मैंने उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये रीडिंग कर रही हूँ। तो रीडिंग में जो भी आप लोगों के लिए इंट्यूशनली मैसेज आएंगे, मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि क्या आपकी प्रेगनेंसी की इशू है, क्या आपकी प्रेगनेंसी में परेशानी आ रही है, क्या आपके लिए एडवाइस हो रही है, आपकी हेल्थ, आपके पार्टनर की हेल्थ कैसी रहेगी। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, पर मैं अगेन लोगों की डिमांड पर और ख़ासकर कलेक्टिव के लिए मैंने रीडिंग बना रही हूँ। पर मैंने इसके लिए भी 2 पाइल्स रखी हुई हैं। तो साईं बाबा का ध्यान करते हुए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आप एक पाइल को चुन सकते हैं। अगेन आप मेरे हाथों में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की नेल पॉलिश लगाई हुई है। और वो इसलिए क्योंकि जो ग्रीन कलर होता है फर्टिलिटी को ज़्यादा बढ़ाता है। और इसके साथ में मैंने यहाँ पे आपके लिए आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे मनी प्लांट का भी एक पौधा है, रेड रोजेस हैं जो हमारे रूट चक्रा को एक्टिवेट करते हैं। और यहाँ पे हमारे 9 इंच के बुद्धा हैं। मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ, पर ये आपको दिख नहीं पा रहे होंगे। ये देखिए, ये हमारे बुद्धा हैं। तो हम इनसे भी ध्यान लगाते हुए गाइडेंस लेंगे कि वो हमें क्या गाइड देना चाहते हैं। तो देर ना करते हुए आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करके इन 2 पाइल्स में एक पाइल को चुन सकते हैं और टाइम्स फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। इसी के साथ मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। अगर टेरोट से लेकर के या एंजल कोर्स से लेकर के आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पैड रीडिंग भी अभी अवेलेबल हो चुकी है। तो अगर आप पैड रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे व्हाट्सअप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एंजलिक रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक ड्रीम दिख रहे हैं, कोई स्पेसिफिक नंबर्स देख रहे हैं और आप उसको टेरो के माध्यम से, उसके एंजल ओरेकल कार्ड के माध्यम से आप जानना चाहते हैं कि वो ड्रीम्स आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, साइंस क्या एंजल आपको मैसेज भेज रही हैं, नंबर्स के जरिए, फीदर्स के जरिए, ऐसा कुछ भी जो दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे जान सकते हैं। तो चलिए हम आपकी देर करते हुए ना रीडिंग शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, जिन्होंने ये ब्लू कलर के बुद्धा चुने हैं तो चलिए जानते हैं कि उनके लिए प्रेगनेंसी के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। हम एंजल से भी गाइडेंस लेंगे। ओके, नाउ the sun, okay, स्टिकल है, क्या एडवाइस आ रही है। तो प्रेगनेंसी होगी, बॉटम में आपका कार्ड है 1 ऑफ कप का। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे आप सभी के लिए देख रही हूँ कि आप अपनी प्रेगनेंसी के काफ़ी करीब हैं।
यहाँ पे आपके पार्टनर जो है ना वो मुझे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड दिख रहे हैं। आपके बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है और फर्टिलिटी के लिए फीमेल के साथ साथ आपके जो मेल पार्टनर हैं उनकी भी फर्टिलिटी सिस्टम अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पे मुझे आपके मेल पार्टनर के फिजिकली जो मेल फर्टिलिटी सिस्टम है वो काफ़ी ठीक लग रहे हैं। अगर पिछले टाइम पे कोई परेशानी भी थी तो मुझे यहाँ पे अभी जो डिसीजन मिल रहे हैं वो जो है कि अभी आपके पार्टनर काफ़ी हद तक सही हैं। अगर मेंटली बात करें इनके मेंटली की, तो यहाँ पे मुझे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है। अगेन ये वेटिंग को दिखा रहा है। कहीं ना कहीं जो अभी तक समय आपका गुजरा है, जो शादी का समय हो सकता है कि आपकी शादी के 7 साल हो चुके हों, 7-8 साल, आई मीन काफ़ी लंबा पीरियड हो चुका हो शादी का, और कहीं ना कहीं आप वो निराश हो चुके हैं कि अब आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहर सकती है। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि निराशा है उनके ऊपर, पर ऐसा नहीं है कि उससे आपके फ्यूचर बेबी के ऊपर कुछ भी असर हो रहा है या फर्टिलिटी के ऊपर कोई असर पड़ रहा है। बात करें हम फीमेल की, तो यहाँ पे फीमेल जो लेडी फीमेल है उसके बॉडी में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। उनके सैक्रल चक्रा में भी मुझे दिक्कत दिख रही है, और वो सैक्रल चक्रा में क्यों दिक्कत आई, कहीं ना कहीं उनका हार्ट चक्रा जो है ना वो थोड़ा सा डिसबैलेंस है, और इसकी वजह से उनके नीचे के जो रूट चक्रा हैं, थ्रोट चक्रा हैं, सैक्रल चक्रा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। और यही है कि उसकी वजह से एंजाइटी हुई, और उस एंजाइटी की वजह से आपकी मैनिफेस्टिंग में टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे आप फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए आप मेडिकली हेल्प लीजिए, क्योंकि सोर्स मेडिकली हेल्प की बात करती हैं, और दूसरा बात करती हैं कि अपनी मैनिफेस्टिंग की जो रिचुअल्स हैं उनको भी फॉलो करें, अपने ईश्वर पे विश्वास बना के रखें। अगर कोई आपने रिचुअल फॉलो किया है काफ़ी दिनों से प्रेगनेंसी के लिए बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो भी निराश मत होइए, आप उनको करते रहिए। अगेन मैं मेंटली देखूं उनको, फीमेल की मेंटली जो मैं स्ट्रेंथ देख रही हूँ, एनर्जी देख रही हूँ, वो यहाँ पे दिख रही है कि जो फीमेल है उसका मेल पार्टनर भले ही निराश हो चुका है, लेकिन जो फीमेल है वो इस टाइम पर वो पूरी तरीके से पॉजिटिव है। उसको लगता है कि अब वो टाइम पीरियड आ गया है जब उसकी प्रेगनेंसी होने के हाई चांसेस हैं, और जो ये पॉजिटिवनेस है इस फीमेल की, वो इसकी जो फिजिकली प्रॉब्लम है वो इसको ख़त्म करते हुए दिख रही है कि वो ख़त्म हो जाएगी और एकदम से मिरेकल होगा। क्योंकि यहाँ पेज ऑफ वैंड्स मिरेकल्स करने के लिए पैदा होता है, मिरेकल्स करने के लिए होता है, तो यहाँ मिरेकल्स हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे पेज ऑफ वैंड्स से एकदम से मुझे राजा की राजकुमारी की वाइब्स आई। मुझे लगता है कि जो भी आपका पहला बच्चा होगा, हो सकता है कि वो लड़की होगी, है ना, और वो बहुत ही सुंदर होगी। पेज ऑफ वैंड्स जो है ना बहुत सुंदर लेडी होती है, उसके चेहरे का स्पार्क ही गजब का होता है। वो ऐसी होती है ना कि लोग उसको देखना चाहते हैं। भाई वो क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स की बेटी होती है, तो उसके अंदर भी स्पार्क भरा होता है। तो यहाँ पे अगेन बहुत ही डिजाइनर कपड़े पहनने वाली, बहुत ही फैशनेबल रहने वाली, बहुत ही डैशिंग रहने वाली आपकी बेटी हो सकती है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा सेल्फ लव, अगर फीमेल को कोई ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं कि उनको इतने सालों से प्रेगनेंसी नहीं हुई और मेल पार्टनर भी मायूस हो चुका है, तो यहाँ फीमेल को एकदम मैच्योर रहना है, एकदम चिल मारना है, क्योंकि पेज ऑफ वैंड है, एकदम चिल है एनर्जी, मासूमियत की एनर्जी है, क्रिएशन की एनर्जी है, क्रिएट करना चाहता है। इसकी इमेजिन पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है, और उसी इमेजिन पावर की वजह से जो विजुलाइज करता है, एक्चुअल में विजुलाइज एक प्रकार का इमेजिनेशन ही है, तो जो वो विजुलाइज करता है वो उसको अपनी लाइफ में लाने की क्षमता भी रखता है। तो यहाँ पे जो मुझे प्रेगनेंसी के चांसेस जो दिख रहे हैं वो 90% दिख रहे हैं कि आपको बहुत जल्द ही प्रेगनेंसी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मुझे
तीन मेजर अरकना भी मिले हुए हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि आपके प्रेगनेंसी के काफ़ी हाई चांसेस हो चुके हैं। बस अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके ऑब्स्टिकल क्या आ रहे हैं प्रेगनेंसी में। तो यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ऑब्स्टिकल में आ रहा है और ये मुझे बता रहा है कि जैसे शायद आप प्रेगनेंसी के लेकर के पहले उतना तैयार नहीं थे कि मुझे प्रेगनेंसी करनी है, और फिर जब आपने इसकी तैयारी की तो कहीं ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स बन चुकी थी। अब जब प्रॉब्लम्स बन चुकी हैं, कुछ रोग लग चुका है, तो इसका ट्रीटमेंट होना भी ज़रूरी है। अब जब ट्रीटमेंट होगा तो उसमें पैसा भी लगना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा कि फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो रहे हैं। अच्छा, पेंटिकल्स के कार्ड हेल्थ की भी बात करते हैं और यहाँ पे हम मेडिकली इश्यू, फिजिकल इश्यू देख चुके हैं। तो यहाँ पे अगेन वही मैसेज रिपीट हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो फिजिकल इश्यू हैं, आपके जो हेल्थ इश्यू हैं, उसी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो आपका मेल पार्टनर है जिसने गिव अप दे दिया है, उसकी भी थोड़ी सी डार्क एनर्जी बन रही है, क्योंकि यहाँ पे किंग्स की एनर्जी है, किंग्स मेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पार्टनर आपसे ज़्यादा, अगर आप जो मेल एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हताश हो चुकी है, तो ये भी एक तरीके की नेगेटिव क्रिएट कर रहा है। अब उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ करियर पे है, अपने बिजनेस पे है, पैसा कमाने पर है, और जिसका असर आपकी प्रेगनेंसी पर भी पड़ रहा है। क्योंकि जब कहते हैं कि जब हम संगम करते हैं तो उस समय में हमें विश्वास होना चाहिए कि ये संगम हमारी नई पीढ़ी को जन्म देगा। तो कहीं ना कहीं वो विश्वास की भी कमी दिखती, क्योंकि यहाँ पे मुझे किंग की जो वैंड है उसके ऊपर नजर गई और ये हम ऑब्स्टिकल में कार्ड देख रहे हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि विश्वास की थोड़ी कमी है। तो जब भी आप संगम करते हैं अपनी नई पीढ़ी के लिए, तो इस बात को इंटेंशन साध के कीजिए कि हम ये नई पीढ़ी को लाने के लिए कर रहे हैं, और उसके पहले अपने गुरुओं का, अपने ईश्वर का, अपने कुल देवी देवताओं का भी आप धन्यवाद करें कि हमें वो आशीर्वाद दें। ठीक है, आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है? आपके लिए एडवाइस में आ रही है द हाई प्रेस्टीज का कार्ड। हाई प्रेस्टीज का कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटल प्रॉब्लम है उसी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। तो यहाँ पे एडवाइस है कि अपनी इंट्यूशन को सुनो और अपने मन के जो आपके मूड स्विंग हैं उनको कंट्रोल करो। डीप नॉलेज ग्रहण करने की बात करें, एकदम से मुझे ये ब्लैक पर ज़्यादा नजर गई, तो अगेन नेगेटिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट है। तो इसके लिए प्रोटेक्शन लो। आप ब्लैक टूरमलाइन का क्रिस्टल ले सकते हो, स्मोकी टूरमलाइन का क्रिस्टल ले सकते हो, इसको वेयर करके रख सकते हो। यहाँ पे अनार हैं जो मुझे रेड जेस्पर की याद दिला रहे हैं, तो अगर आपके पास फर्टिलिटी के लिए रेड जेस्पर भी खरीद सकते हो, या ग्रीन कलर का कोई क्रिस्टल भी खरीद सकते हो। ग्रीन क्रिस्टल जो है ना वो भी आपकी फर्टिलिटी में मदद करता है। एमराल्ड ग्रीन भी, एमराल्ड को भी आप पहन सकते हो, यानी कि पन्ने को भी पहन सकते हो, या फिर ग्रीन एडवेंचर जो क्रिस्टल आता है, ग्रीन एवेंचर उस क्रिस्टल को भी आप पहन सकते हो। ये भी आपकी फर्टिलिटी में मदद करता है। अगेन यहाँ पे मेरा टोरा पे भी नजर किया है। अगर ऐसी भी कोई दिक्कत है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही, तो इसके लिए आप पर्सनल गाइडेंस भी टोरा से, यानी कि टेरोट से भी ले सकते हो। यहाँ पे अगेन प्लस क्रॉस का निशान जो जीसस के धर्म के निशान की बात करता है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप जीसस को माने, यहाँ पे आप एंजल प्रेयर्स अगर चढ़ाना चाहते हो तो कर सकते हो। खासकर आर्कैंजल गैब्रिएल का आप प्रेयर कर सकते हो। और आप प्रेयर नहीं करना, आप विश्वास नहीं करते हो, तो जिस भी धर्म में आप हो, जिस को भी मानते हो, तो आप उन्हें पूरा उनसे अपनी प्रार्थना कर सकते हो। हाई प्रीस्टिस से अचानक मुझे नीम करोली बाबा की भी याद आई। तो अगर आप नीम करोली के बाबा का भी अगर उनकी शरण में जाते हो और उनसे मांग कहते हो अपनी मनोकामना कर, तो आपको वहां से आशीर्वाद भी मिल सकता है।
हाई प्रेस्टेज में एडवाइस में मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के लिए सोमवार के व्रत के लिए संकल्प लेते हो तो भी आपका ये प्रेगनेंसी बहुत जल्द ही सक्सेसफुल हो सकता है। अगेन यहाँ पे मुझे न्यू मून से फुल मून का आप रिचुअल कर सकते हो या फिर फुल मून को ही विश राइटिंग आप कर सकते हो। चलिए आपके देखते हैं आपकी प्रेगनेंसी कब तक मैनिफेस्ट होने के चांसेस है। तो यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। स्टार का कार्ड मेजर रखना कार्ड है जो कि काफ़ी लंबा पीरियड बताता है, बट यहाँ पे मुझे साथ में 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड दिखे हैं, साथ में ही मुझे मिल रहा है। तो यह 5 ऑफ पेंटिकल जो मुझे वाइब्स दे रहा है वो मुझे दिख रहा है कि आपकी प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं इस साल 5 मंथ्स के अंदर ही होते हुए मुझे दिख रही है। 2 मंथ से लेकर 5 मंथ्स के अंदर आपकी प्रेगनेंसी के हाई चांसेस बने हुए हैं। बट यहाँ पर भी आप देखेंगे 5 ऑफ पेंटिकल्स में भी काफ़ी लैक की एनर्जी है। सब कुछ होते हुए भी चीज़ों को छोड़ना, आगे बढ़ जाना, मदद नहीं लेना, हेल्प नहीं लेना। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम है, आपको पता है, बट कहीं ना कहीं उसके लिए वो मैच्योर्ड हेल्प आप मेडिकली नहीं ले रहे होंगे या मैनिफेस्टेशन। अगेन यहाँ पे यहाँ भी ग्लॉसेस है, यहाँ भी ग्लॉसेस है। और जो भी मेरे साथ टेरोट का कोर्स कर रहे हैं, मैंने वहाँ पे भी बोला है कि जहाँ भी आपको ग्लॉसेस दिखते हैं वहाँ पे मिरर टेक्निक, तो आज ही मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन जो आप प्रेगनेंसी के लिए करते हो वो आप मिरर के सामने करना। जो भी आप गैब्रियल प्रेयर कर रहे हो वो मिरर के सामने करना और खुश होके करना। कैंडल लाइट भी बर्न कर सकते हो। अर्थ एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ अर्थ एनर्जी से मुझे दिखता है कि आप कहीं ना कहीं रूट चक्र का प्रॉब्लम हो सकता है। जो रूट चक्र का जो प्रॉब्लम होता है वो कहीं ना कहीं ग्राउंडेड ना होने से, वॉकिंग ना करने से, नेचर के साथ ना जुड़ने से की वजह से भी होता है। अच्छा, विद द स्टार कार्ड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एकदम से मुझे अनिल की मुझे लग रहा है इमीडिएटली आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है। अचानक जो मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्स आई हैं, मुझे ये मार्च और अप्रैल का मंथ आपकी प्रेगनेंसी के लिए हाई फर्टिलिटीज के डेज दिख रहे हैं। तो कोशिश करना, अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया है, अभी भी हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हो प्रेगनेंसी के लिए, सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ रखा है, तो अब एक्शन का टाइम आ गया है। इलाज कराइए। मुझे यहाँ पे मंथ मार्च और अप्रैल बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हैं। यहाँ पे बर्ड्स ऐसे लग रही है कि एंजल आपके साथ में आ रही हैं और वो गुड न्यूज लेके आ रही हैं, बट आपको थोड़ा सा बैलेंस अपनी लाइफ को करना है, क्योंकि यहाँ पे भी बैलेंस हो रहा है, तो बैलेंस करना है। दूसरा, मुझे जो बहुत ही स्ट्रांग चैनल मैसेज हुआ है वो है वाटर मैनिफेस्टिंग रिचुअल। यहाँ पे मिरर रिचुअल मैंने पहले ही बोला है, न्यू मून से फुल मून का रिचुअल भी बोला है, पर यहाँ पे जो स्ट्रांग मैसेज आया है वो वाटर। आप वाटर को, पानी को चार्ज करके पीते रहें तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर वाटर का चार्ज करके पी रहे हो तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा। अगर आप कर रहे हो ऑलरेडी और कहीं ना कहीं अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिले हैं तो भी आप निराश मत होइएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में देखिए आपके काम होना स्टार्ट हो गए हैं। मुझे एकदम से यहाँ पे स्टार की एनर्जी आई दिखी और यहाँ पे मुझे द सन की इस बेबी पर एनर्जी पर गया। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स है कि अगले 6 मंथ्स के अंदर आपकी प्रेगनेंसी के काफ़ी हाई चांसेस बने हुए हैं। बस थोड़ा सा एक्शन आपको लेना है। और आप बॉटम में आप देख सकते हो आपके लिए 1 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, अगेन प्रेगनेंसी। तो आपके मुझे दिख रहा है कि प्रेगनेंसी के काफ़ी हाई चांसेस बने हुए, बस वो आपके एक्शन का ही इंतजार कर रहे हैं कि आप कब एक्शन लेंगे। और यहाँ पे मुझे जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है कि जो भी आप समागम करते हैं, मैंने जैसे पहले बोला, इंटेंशन सेट करके कीजिए। दूसरा, आप अपने हाई फर्टिलिटीज के दिन नाइट में ही इसको कीजिएगा। उसके पहले आप थोड़ा सा ब्रह्मचर्य को थोड़ा सा रखिएगा, ब्रह्मचर्य ही रहे,
जिस दिन हाई फर्टिलिटीज ओवुलेशन का खासकर जिस दिन टाइम हो, उस दिन आप ट्राई करते हो, आपको फ़ायदा मिलने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है। और अगेन मैं बोलूँगी, द स्टार के कार्ड से मुझे फीमेल एनर्जी ही यहाँ पे महसूस हो रही है। तो 50-50 यहाँ पे चांसेस, क्योंकि द सन का कार्ड भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स भी मेल एनर्जी। तो यहाँ पर 3 मुझे मेल एनर्जी मिल रही है, बट 1 2 3 4 कार्ड से मुझे स्ट्रांगली जो है ना वो लड़की की एनर्जी की मिल रही है। तो वैसे भी हमारे इंडिया में लड़का लड़की का कोई ऐसा इश्यू नहीं है, लड़की को देखना या जेंडर कंपटीशन करना गलत है। तो मैं इस प्रश्न को यहीं पर रहने देती हूँ। ठीक है। तो मुबारक हो, मुझे यहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही जल्द मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है। चलिए आपके लिए एंजल्स के मैसेज देख लेते हैं। अर्थ गार्जियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। जैसा मैंने पहले आपसे बोला कि कहीं ना कहीं ग्राउंडेड होने की कमी दिख रही है, तो ग्राउंडेड होइए। यहाँ पे आर्कएंजल राफेल है यहाँ पे। तो आर्कएंजल राफेल से अपनी जो कभी कभी क्या होता है ना, हमारे ब्लड लाइन कर्स बनते हैं, हमारे पूर्वजों को जो श्राप मिला है वो भी हमारे जो नई पीढ़ी है उसको जनरेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पे आर्कएंजल राफेल से आप अपनी ब्लड लाइन हीलिंग की प्रेयर कर सकते हैं कि वो आपके जो पिछले कर्मा रहे हैं उनको हील प्रदान करें, और जो आपकी ब्लड लाइन में कर्सेस रहे हों, जो भी श्राप रहे हों, उन्हें भी हीलिंग प्रदान करें। यहाँ पे अगेन वैंड मुझे नज़र आया, तो स्ट्रांगली है कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत जल्द ही मैनिफेस्ट हो जाएगी। थोड़ा सा अपना ट्रूथ चक्रा को एक्टिवेट करें। यस, आपके लिए अगला कार्ड एक और देखते हैं। मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। तो हीलिंग कहाँ से मिल सकती है इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। आपकी प्रेगनेंसी के लिए कहाँ से मेडिकली हेल्प और भी अच्छे से मिल सकती है, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें और वो एक्शन में लाएं। ठीक है। ओ माय गॉड, मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2 कार्ड्स हैं आपके लिए। ट्रस्ट इन द अननोन। गर्भ में क्या छुपा है वो कोई नहीं जानता, लेकिन आपके गर्भ में कुछ है। ट्रस्ट इन अननोन। आपके गर्भ में अपने बच्चे को महसूस करें, विजुलाइज करें कि आपके गर्भ में बच्चा है, आपका नई पीढ़ी आपके साथ में है। यहाँ स्काई फादर आपकी मदद करेंगे। आपको बाज की तरह फोकस होके रहना है, कुछ और सोचना ही नहीं, कुछ और नेगेटिव सोचना नहीं है। बस अपने जो अननोन चीज़ें हैं उन पर ट्रस्ट रखें कि भविष्य के गर्भ में सब छुपा है और वो मेरे सामने आएगा, पॉजिटिव ही पॉजिटिव छिपा है। तो यस, ये आपके लिए कुछ मैसेज हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपको कुछ हेल्प मिली हो अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, कुछ भी रेजोनेट हुआ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। हेलो एवरीवन, जिन्होंने ये मेजेंटा बुद्धा चुना था, चलिए हम जानते हैं कि उनकी प्रेगनेंसी में क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या एडवाइसेस आ रही हैं, क्या कब तक उनको प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट होने के चांसेस हैं। अदर भी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम टेरो कार्ड से देखते हैं उनके प्रेगनेंसी में मेल पार्टनर की क्या एनर्जीज है, उनकी फिजिकल एनर्जी, उनकी मेंटल एनर्जी, फीमेल पार्टनर की क्या एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी, उनकी मेंटल एनर्जी, क्या ब्लॉकेज आ रहे हैं, क्या एडवाइसेस आ रही हैं, कब तक वो प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, ये हमारी मेल पार्टनर की एनर्जी हो गई। फीमेल पार्टनर की एनर्जी, ओके, ऑब्स्टिकल, ओके। अब क्या एडवाइस है, क्या टाइम ऑफ पीरियड है प्रेगनेंसी का, एंड आउटकम में है 10 ऑफ सॉर्ड। ओके, ये 10 ऑफ सॉर्ड डेथ कार्ड की एनर्जी को टैपिंग कर रहा है। ठीक है, आपका बॉटम में कार्ड है द हायरोफेंट का। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल पार्टनर की। यहाँ पर मेल पार्टनर की जो फिजिकल हेल्थ है वो मुझे काफ़ी कुछ अच्छी दिख रही है। कोई भी मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं। मुझे दिख रहा है कि वो अपने फीमेल पार्टनर के साथ में फिजिकली भी 100% दे रहा है, और कहीं ना कहीं वो प्रेगनेंसी के लिए भी काफ़ी तैयार है, क्योंकि यहाँ पे 2 कप्स हैं, और जो कि अगेन फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, समागम की बात कर रहे हैं, एक नई रिश्ते की शुरुआत की बात कर रहे हैं, ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ फिजिकली रूप से यहाँ पे मुझे सब कुछ मेल पार्टनर का सब कुछ सही दिख रहा है। बट मुझे यहाँ पे जो क्या दिख रहा है, यहाँ पे लस्ट थोड़ा सा दिख रहा है। लस्ट नहीं बोल सकते हैं, जैसे कि कुछ पार्टनर्स होते हैं ना, जो प्यार थोड़ा भले कम हो, एक दूसरे से लड़ाई ज़्यादा होती हो, बट यहाँ पे क्या है ना, वो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली अटैच रहते हैं। एक दूसरे का उनके साथ में फिजिकल रिलेशन काफ़ी अच्छे बने रहते हैं। भले ही उनके बीच में काफ़ी तू में रहती हो, इमोशनली शेयरिंग थोड़ी कम रहती हो, बट यहाँ पे मुझे इमोशनल शेयरिंग दिख रही है, इमोशनल शेयरिंग भी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी फिजिकली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है, सब कुछ ठीक है। फर्टिलिटी के लिए भी यहाँ पे 100% मैं इनको नंबर दूंगी कि वो रेडी हैं। अगर बात करें इनकी मेंटली की, तो हाँ, यस, मेंटली में इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रही है। कहीं ना कहीं इनकी थोड़ी सी मैनिफेस्टिंग जो पावर है वो थोड़ी सी मुझे कम दिख रही है, और मुझे मेंटली दिख रहा है थोड़ा सा डिस्टर्ब, क्योंकि ये इल्यूजन का कार्ड है, भ्रम का कार्ड है। तो ये खुद से भ्रम में रहते हैं कि उनको आगे जाना कहाँ है, किस तरफ उन्हें निकलना चाहिए, या उन्हें अभी प्रेगनेंसी करनी चाहिए। अगेन यहाँ भी प्रेगनेंसी का काफ़ी लंबा पीरियड दिख रहा है। ऐसा लग रहा है किसी की शादी को करीब 8, 9, 10 साल हो चुके हैं। पता नहीं क्यों मुझे अभी स्ट्रांगली में आया कि जैसे किसी की शादी के अभी सिर्फ 7th मंथ ही हुए हैं, क्योंकि यहाँ कप्स मंथ को दिखाते हैं। अचानक से मुझे किसी को 7th मंथ ही हुआ है, और बस सिर्फ देखने के लिए कि ये रीडिंग क्या दे रही हैं, बस इसलिए आए हैं। बट मुझे यहाँ पे भी, अगर आपकी प्रेगनेंसी कुछ इशू चल रहे हैं, तो आप अगेन आपकी शादी को काफ़ी टाइम ही हुआ होगा तभी यहाँ पे देखने हैं। तो यहाँ पे अगेन मुझे दिख रहा है कुछ न कुछ टाइम पीरियड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर भी मेल पार्टनर थोड़ा सा भ्रम में है कि ये सब कुछ मेरे लिए है या नहीं है, क्या मैनिफेस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ भी एक भ्रम की उत्पत्ति हो रही है। तो इस भ्रम से निकलने की यहाँ बात हो रही है। यहाँ पे हालांकि सब कुछ मिलते हुए दिख रहा है। एंजल्स के कनेक्शन भी यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ भी एंजल है, यहाँ भी एंजल है। तो एंजल्स मेल पार्टनर के साथ में है, बट कहीं ना कहीं यहाँ भी मुझे दिख रहा है कुछ पिछले कर्मा थे जो उनके फिजिकली और मेंटली स्टेबिलिटी होते हुए भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। 2 ऑफ कप्स से मुझे यहाँ दिख रहा है कि शायद आप सेकंड बेबी के लिए चांसेस लेना चाह रहे होंगे, तो भी आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। अगर बात करें मेल पार्टनर की फिजिकल की, तो यहाँ पार्टनर का जो फीमेल पार्टनर है, सॉरी, तो वो भी मुझे फिजिकली रूप से काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अगेन यहाँ वेटिंग पीरियड, यहाँ भी वेटिंग पीरियड दिख रहा है कि यहाँ पे भी मुझे 3 साल का टाइम दिखाई दे रहा है, कि जैसे 3 से 4 साल तक शादी के होने के बाद में अचानक
बार बार पोक करना कि कब खुशखबरी सुना रहे हो, कब खुशखबरी सुना रहे हो। उसके बाद में फ्रस्ट्रेशन में आकर के रीडिंग देखना। हालांकि अभी शादी के बाद में आप उतना जल्दी प्रेगनेंसी के लिए इतना परेशान नहीं, लेकिन चूंकि दूसरे लोग कह रहे हैं, पोक कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये भी चाहता है कि फीमेल भी चाहती है कि प्रेगनेंसी हो जाए। पर यहाँ पे थोड़ी सी वेटिंग मुझे दिख रही है, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स वेटिंग का कार्ड है, या थोड़ी सी वेटिंग है। बट ये वेटिंग सक्सेसफुल जाएगी, क्योंकि ये अनुभवी है फीमेल पार्टनर। इसको पता है कि अगर मुझे प्रेगनेंसी करनी है तो मुझे अपने फिजिकल हेल्थ को बैलेंस करके रखना है। मुझे कितना खाना खाना चाहिए, मुझे कितना पानी पीना चाहिए, कितनी ऊर्जा लगानी चाहिए, इसको पता है। क्योंकि ये पास्ट लाइफ्स में काफ़ी लोगों को विक्टिम बन चुकी है, विक्टिम नहीं बोलेंगे, काफ़ी लोगों से को देख चुकी है, तो इसको नॉलेज है। हो सकता है इनकी बड़ी दीदी इनको नॉलेज देती हो, या इनकी मदर इनको काफ़ी अच्छे से नॉलेज दी हो, तो इनको पता है कि इनको क्या चाहिए। अगर बात मेंटली करें तो मेंटली भी फीमेल स्ट्रांग दिख रही है। और यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि मदर फादर, जैसे कि मैं बात करती हूँ, माँ बाप का आशीर्वाद होना, उनसे नॉलेज मिलना, यहाँ पे गाइडेंस ले रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये फीमेल पार्टनर अपनी मेंटली और फिजिकली जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लेकर के वो किसी ना किसी की हेल्प ले रही है। यहाँ पे मुझे बड़ी बहन का स्ट्रांग एनर्जी मिल रही है, तो वो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी बड़ी बहन उनकी मदद करती होंगी। बट कहीं ना कहीं वो जो वेटिंग पीरियड है वो अपने आप ही बढ़ता जा रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो भ्रम है लाइफ के, वो उनके ऊपर लागू हो जाते हैं, जिससे मैनिफेस्टिंग जो है ना वो उनकी दूर हो जाती है। एंजल से कनेक्शन नहीं बैठा पाते हैं, अपने ईश्वर से कनेक्शन नहीं बैठा पाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ चाहते हैं कि लाइफ में हमारे हो जाए, पर हम दूसरों की बातों में आके फैसले लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन जो मेल और फीमेल है, खासकर यहाँ पे मेल मुझे जो दिख रहा है, वो दूसरों की बातों में आकर के काम करता है, और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होते होते भी, जब हाई चांसेस होते भी हैं पीक में, वो चांसेस रह जाते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्या आ रहा है प्रेगनेंसी के। तो यहाँ पे ऑब्स्टिकल में जो आया है वो द डेथ का कार्ड आया है। मैं इस कार्ड को क्लियरफाई भी करूँगी, बट जो मुझे अभी स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी मिली है वो मुझे दिख रहा है कि ये अपनी प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी कंडीशंस एंड टर्म्स लगाए हुए हैं कि अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो मैं ये नहीं करूँगा, मैं फलानी जगह नहीं जाऊँगा, मैं ढिकानी जगह नहीं जाऊँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ये नहीं खाऊँगा, मैं वो नहीं पीऊँगा। एक्सेप्ट नहीं करना समय को। ऐसा लगता है कि इसमें फीमेल या मेल जो है, शायद कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट बना रखी है कि मैं प्रेगनेंसी के टाइम पर ये सब करूँगा। फीमेल जैसा कि मुझे दिख रहा है बहुत ही कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस है। तो यहाँ मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस कि हम ऐसा करेंगे। उस एक्स्ट्रा कॉन्शियस की वजह से यूनिवर्स थोड़ा सा टाइम लेट कर रहा है। तो समय के साथ काम करने की बात है, समय के साथ काम करो। और मैं इसको थोड़ा सा क्लियरफाई करना चाहूँगी। द हायरोफेंट का यहाँ पे कार्ड है जो बता रहा है कि ये नॉलेज है। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों अगेन इसके पास एडवाइस लेने आए हैं कि जिसके पास है इसके पास एडवाइस लेने आए हैं। यहाँ भी बैंड है, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा समय एडवाइस में ही निकाल देते हैं, दूसरों की बातों में आके निकाल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये ऑब्स्टिकल दिख रहा है। हालांकि मैं डेथ कार्ड का ये क्लियरफाई करना चाहूँगी कि ये डेथ कार्ड मुझे क्या ऑब्स्टिकल दिखाना चाहता है। एक स्ट्रॉन्ग जो मुझे मैसेज मिल रहा है ये सूर और इस बच्चे से, जो भी लाइफ में हो रहा है उसको वैसे ही स्वीकार कीजिए। ज्यादा प्लानिंग ठीक नहीं है। हमेशा वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। चीजों को फ्लो में होने दीजिए, समय के साथ होने दीजिए।
ओ माय गॉड, द हायरोफेंट का कार्ड ही आया है और यहाँ पे बॉटम में 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। तो अगेन कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करना। वो कन्फ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गाइडेंस अभी से ले रहे हैं। आपको गाइडेंस लेनी है पर उससे लेनी है जो नॉलेजेबल पर्सन है। द हायरोफेंट का कार्ड 5 नंबर का कार्ड होता है और 5 नंबर बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे जो ऑब्स्टिकल दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है कि बुध ग्रह की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कहीं ना कहीं आपने, मुझे जो अभी जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है, जैसे आपने किसी पेड़ को काट दिया हो, किसी हरे भरे पेड़ को काट दिया हो, और कहते हैं पेड़ों में भी जान होती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो पेड़ कटते समय बहुत दर्द से गुजरा होगा और कहीं ना कहीं वो आपके पर श्राप का काम कर गया। ये हमारा 13 नंबर का कार्ड है। 13 नंबर एंडिंग की बात करता है और ये डेथ का कार्ड भी एंडिंग की ही बात कर रहा है कि ये कार्मिक सर्कल, जो मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज, जो भी आपकी कार्मिक सर्कल थे वो कहीं ना खत्म हो रहे हैं, एक नई शुरुआत हो रही। लेकिन चीजों को एक्सेप्ट कीजिए, ज्यादा सयानापन मत दिखाइए। और मेंटर अगर चाहिए तो कोई गुड पर्सन जो सच में जिसको नॉलेज है उससे आप मेंटर लीजिए, उससे गाइडेंस लीजिए। क्योंकि कीज हैं, जिसको गाइडेंस के लिए जा रहे हो कीज हैं, बट सिर्फ किसी के बताने से काम नहीं होते हैं। जो आपको बताया गया है उस पर काम करने से भी होता है। तो अगेन, अगर आपने किसी पास्ट में किसी पेड़ को, हरे भरे पेड़ को आपको कटवाना पड़ा हो तो उसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं। जाकर बुधवार को जाइए मंदिर में और गणेश जी को लड्डू चढ़ाइए और उनसे अपनी माफ़ी मांगिए। बुद्ध देव के से भी आप माफ़ी मांग सकते हैं, अर्थ एनर्जी से भी माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि अर्थ एनर्जी ही फर्टिलिटी की देवी होती है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपसे जो हमारी धरती माँ हो वो भी नाराज हो और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हो, है ना। चलिए बात करते हैं, बात करते हैं आपकी एडवाइस की कि आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। तो यहाँ एडवाइस में है 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, जो कि अगेन पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स और यहाँ 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ 3 ऑफ वैंड्स, यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स। ट्रस्ट है, कोलैबोरेशन है, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या आ रही है, बहुत ज़्यादा गाइडलाइन, बहुत ज़्यादा सयानापन दिखाना, बार बार एक ही बात को इससे पूछना, उससे पूछना, इससे पूछना, जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाना। जैसे कि हमने 2 ऑफ सॉर्ड की में एनर्जी में देखा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, फिर आपको समझ नहीं आता कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। तो भले ही आप एक रिचुअल को फॉलो करें पर उसको ट्रस्ट से करें। अब क्या होता है कि फीमेल कुछ कर रही है, इसके प्रेगनेंसी के लिए कुछ रिचुअल करना चाह रही है, बट जो मेल है ना वो उसको पोक करता है कि ये फालतू के काम मत करो, ये बेकार है। तो वो जो उसने इंटेंशन, नेगेटिव एनर्जी उसने डाल दी है कि ये तुमको फालतू के काम कर रही हो, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, उसकी वजह से वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है और वो मैनिफेस्टिंग होते होते रह जाती है। और जिसकी वजह से क्या होता है, वेटिंग, अगेन वेटिंग, दोनों ही कार्ड वेटिंग के हैं, तो वेटिंग होती है। यहाँ 12 का मुझे मैसेज मिल रहा है कि कहीं अगर आपकी प्रेगनेंसी में ऑब्स्टिकल इस वजह से भी हो सकता है कि जिस जगह पे आप हो वहाँ पे आपके प्रेगनेंसी के शायद चांसेस नहीं हैं, तो आपको अपनी जगह बदलने की ज़रूरत है। यहाँ रेड रोजेज हैं, तो यहाँ पे जो रेड रोजेज है, रोजेज जो होते हैं ना, वो हमारी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो रूट चक्र जो होते हैं ना उसको स्ट्रांगली करते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं। अगेन लिली भी फर्टिलिटी की ही बात करती है, शांति की बात करती है। तो मेंटली पीस क्रिएट कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत, जो हो रहा है उसको चलने दीजिए। पानी जो हो रहा है उसको चलने दीजिए। पानी कम पी रहे हो, पानी खूब पीजिए।
पानी खूब पीजिएगा मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर पानी ही पीते हैं, तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। यहाँ भी देखो मैंने मदर की बात करी, धरती माँ की बात की, और यहाँ एडवाइस में देखिए धरती माँ ही आपके पास में है, पूरी की पूरी धरती माँ है। तो स्ट्रांगली मुझे लगता है कि आपको धरती माता के लिए कुछ ना कुछ काम करने चाहिए। बाहर जाइए, सड़क के किनारे जो पेड़ लगाए जाते हैं वो पेड़ों को लगाइए, जाके कुछ पौधे कुछ पेड़ आप लगाइए। मैं घर की बात नहीं कर रही कि घर में आप पेड़ पौधे लगाइए, मैं कह रही हूँ घर से बाहर निकलिए। आपके आसपास जो सड़क है, आपके आसपास जो पार्क है, जहाँ पे आपको लगता है कि अगर पेड़ होता तो यहाँ पे लोगों को मदद मिलती, तो वहाँ जाइए, पेड़ लगाइए। यहाँ पे 2 वेंट्स, यहाँ पे 3 वेंट्स दोनों ही गाड़े हुए हैं, ज़मीन में धंसे हुए हैं, और ये भी पेड़ की एनर्जी मुझे दे रहे हैं। तो अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे जो मिला है वो डॉग्स फीडिंग। अगेन मैं कहूँगी, मैं घर के डॉग्स की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपने ऑलरेडी डॉग को पाला हुआ है और उसे फीडिंग करा रहे हैं तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, उसका बात अलग है, क्योंकि उसको तो आपने बच्चे की तरह पाला है। रेमेडी अगर हम कर रहे हैं तो आपको घर से बाहर निकल के, जो बेचारे परेशान हैं, जिनको खाना के नहीं मिल रहा है, जो बेचारे नाली के किनारे जो पड़ा हुआ जूस जैसा मिलता है खा लेते, मैं उन डॉग्स की बात कर रही हूँ। उन्हें आप फीडिंग दीजिए, वो आपको दुआएं देंगे। एनिमल्स जो होते हैं ना, उनकी दुआओं में भी काफ़ी पावर होती है। जो हमारे ट्रीज होते हैं, जो हमारी नेचर जो होती है, उसमें काफ़ी पावर होती है। दूसरा, गर्मी आने वाली है तो आप पक्षियों के लिए भी दाना पानी रख सकते हैं, ये भी आपकी मदद कर सकती है, आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाने में, आपकी मैनिफेस्टिंग करने में। अगला आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ वेंट्स, जो कि मुझे दिखा रहा है कि आपकी प्रेगनेंसी होने के कब तक चांसेस हैं। तो नाइट ऑफ वेंट्स जो है ना, वो करीब मुझे 9th मंथ की एनर्जी दे रहा है कि 9th मंथ आपके लगेंगे, पर इस साल आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। और मुझे 10 ऑफ सोर्ड्स से थोड़ी सी यहाँ पे, इसी के बाद में तुरंत ही 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। हालांकि ये डेथ कार्ड की टैपिंग कर रहा है कि कहीं ना किसी कार्मिक सर्कल जो आपके पिछले समय से रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो यहाँ पे एंड हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। ये भी मुझे दिखा रहा है कि ये नई शुरुआत हो रही है। अभी तक जो भी फिजिकल प्रॉब्लम अगर छोटे मोटे रहे भी हैं या बड़े भी रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि अभी आपकी मेंटल फिजिकल आप दोनों की ही मुझे सुधरते हुए दिख रही है। और मुझे दिख रहा है अगले कुछ महीनों में बिल्कुल ही सुधर जाएगी। तो यहाँ पे एक शुरुआत हो रही है। मैं थोड़ा टाइम को जानने के लिए एक बार इस कार्ड को भी क्लेरिफाई करना चाहूँगी कि मुझे क्या बताना चाहता है। प्रेगनेंसी के लिए कितना टाइम पीरियड है, कब तक प्रेगनेंसी हो सकती है। थ्री मंथ्स, बॉटम में कार्ड पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे आपकी प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स के चांसेस, 3 मंथ्स के बाद में चांसेस बन रहे हैं, 3 मंथ्स के अंदर भी चांसेस बन सकते हैं। नाइट ऑफ वेंट्स से मुझे लग रहा है इस साल के अंदर आपके हाई चांसेस बने हुए हैं, और मुझे यहाँ पर 3 ऑफ कप्स से लग रहा है कि 3 महीने के अंदर आपके प्रेगनेंसी होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। मुझे अगर मंथ्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो मुझे मंथ्स दिख रहे हैं वो मई, जून और जुलाई। मई, जून, जुलाई आपके लिए काफ़ी हाई फर्टिलिटी के चांसेस रहेंगे। अगेन, जब भी फिजिकल रिलेशन बनाएं, जैसा कि मैंने पिछली पायल में बताया था, जब भी आप रिलेशनशिप बनाते हैं तो इंटेंशन सेट करके बनाइए कि मैं नई पीढ़ी के उत्पत्ति के लिए रिलेशन कर रहा हूँ, और अपने कुल देवी कुल देवता से आशीर्वाद लीजिए, इसके बाद में ही कीजिए। और यहाँ पे मुझे अचानक पंपकिन पे नज़र आया। पंपकिन से यहाँ पे मुझे मेल एनर्जी मिल रही है, जैसे आपका जो फ्यूचर बेबी जो होगा वो एक क्यूट सा बॉय होगा, गोलू मोलू सा बॉय होगा। पंपकिन जैसे होता है ना, गोलू मोलू सा, तो एक गोलू मोलू सा बॉय की मुझे यहाँ पर वाइब जा रही है। हालांकि जेंडर प्रेडिक्शन का ये वीडियो नहीं है, भारत में ये इलीगल है, पर मुझे वाइब्स मिली हैं तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांगली मत लीजिएगा, ये सिर्फ एक मैसेज है,
जो मुझे मिला है। ठीक है, चलिए अब हम आपके लिए एंजल की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। आपकी एंजल की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं। Oracle, wait for important information। यहाँ पे आपको, मैंने जैसे यहाँ पे आपको पहले ही बोला था, बहुत सारे लोगों से गाइडेंस मत लीजिए, सयाना पर मत दिखाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए। आपको सही इंफॉर्मेशन आप तक यूनिवर्स भेजेगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पे धूप की जो धूप बत्ती होती है, हवन होती है, यहाँ की एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो हो सके तो अपने घर में हवन कराइए ताकि घर का शुद्धिकरण हो जाए। जब घर में शुद्धिकरण होगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तो पॉजिटिवनेस लाइफ में भी आएगी, फर्टिलिटी में भी आएगी। यहाँ पे मुझे कॉइन्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो फर्टिलिटी प्रेयर होती हैं, खासकर कि गैब्रियल का जो फर्टिलिटी प्रेयर है वो आप कर सकते हो। बेसिकली एक चक्रा बदल रहा है, आपकी जो भी अभी प्रॉब्लम्स रही हैं प्रेगनेंसी को लेकर वो ख़त्म होते हुए दिख रही हैं और नई शुरुआत हो रही है। पॉजिटिवनेस आ रही है, हम डेथ कार्ड से ही देख रहे थे, पॉजिटिवनेस आ रही है, नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो एंजल्स भी वही कह रही हैं। अपने लिए इंफॉर्मेशन, जब तक सही इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है तब तक आप शांत होकर बैठ जाइए, ज़्यादा सयानापन मत दिखाइए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मेडिकल आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप उसको रोक देंगे, उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, आपके लिए अगला कार्ड देख लेते हैं। वाइट विच, बी द लाइट। आपके लिए भी 2 कार्ड्स आए हैं। सेफ शिफ्टर। ओके, सबसे पहले जो मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है, विच, वाइट विच। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको फर्टिलिटी के, जैसे मैंने बोला था रिचुअल प्रेयर करनी चाहिए, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यू को स्पेल्स करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कुछ कर्सेस हो सकते हैं पास्ट लाइफ्स के, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो यहाँ पर वाइट विश यानी कि वाइट एनर्जी के साथ काम कीजिए, फर्टिलिटी स्पेल कीजिए, 5 एलिमेंट्स के स्पेल कीजिए, तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। बी द लाइट, पॉजिटिवनेस रखिए ना। वाइट विच पॉजिटिवनेस की बात करती है। अगला कार्ड जो आपके लिए साथ में ही आ गया है वो ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, अपने आप को सजाओ, अपने आप को खुश रखो, तभी आपको वो गिफ्ट्स मिल सकते हैं। और अगेन यहाँ पर नेचर है, एनिमल्स हैं। मैंने डॉग्स का पहले ही मैसेज दिया था, डॉग्स फीडिंग कराइए ना। तो यहाँ पर अगेन डॉग्स फीडिंग कराइए, कहीं ना कहीं एनिमल्स पावर्स जो है ना वो आपकी मदद कर सकती हैं। तो यस, ये थी मेरे आपके लिए रीडिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपकी कोई ऐसी फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी लेकर इश्यू बने रहे हैं, तो आप ऐसी रीडिंग चाहते हैं तो अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पे अपना लिंक शेयर कर रही हूँ, वहाँ पे जाकर के, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप लिंक शेयर कर रही हूँ, वहाँ पे जाकर के आप सीधा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के कैटलॉग पर मेरे सारे बुकिंग चार्जेस लिखे होते हैं, मेरे कोर्सेज के भी फीसेस लिखी होती हैं, तो वहाँ पे जाके आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय बाय।